बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें जी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन के फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले ये मैं इससे कर लेता हूँ, स्क्वायर की डेफिनेशन लिखता हूँ, क्योंकि ये ब्लैंक्स वगैरह में अक्सर आ जाती है या एमसीक्यूज वगैरह में क्या हो जाता है, ये डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज स्क्वायर। ठीक है, या तो डेफिनेशन आ जाती है या फिर ब्लैंक वगैरह में आ जाते हैं, तो हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इस ब्लैंक में क्या लगेगा। इसकी ये है डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। जिस तरह मैंने गुज़श्ते वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया था ना कि जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट यानी 36 आएगा, वो 36 स्क्वायर होगा 6 का। तो ये द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, is called a square. The product of a number with itself, किसी भी नंबर का अपने आप के साथ मल्टीप्लिकेशन या अपने आप के साथ प्रोडक्ट क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। मसलन आपके पास 5 है और जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे इटसेल्फ, इसी के साथ यानी 5 के साथ, तो इसका जो प्रोडक्ट हमें आगे मिलेगा, जो आंसर मिलेगा 25। ये 25 जो स्क्वायर है किसका, 5 का। कोई भी नंबर उसका प्रोडक्ट, उसकी मल्टीप्लिकेशन, ये देखें मल्टीप्लिकेशन है ये इटसेल्फ अपने आप के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 4 एक नंबर था, इसका हमने प्रोडक्ट लिया, इसकी क्या ली, मल्टीप्लिकेशन ली, प्रोडक्ट लिया इटसेल्फ, इसी के साथ अपने साथ। तो इसका जो आंसर आएगा 16, ये स्क्वायर होगा किसका, 4 का। ठीक है, सो ऑन आप इस तरह आगे कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये याद रखें कि प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का अपने आप के साथ। तो हमारे पास जो पहला है दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो पहले क्या आ गया, 6 आ गया। तो आप क्या करेंगे, 6 का आपने क्या करना है, स्क्वायर लेने हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या मतलब है कि 6 को आप क्या करेंगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हम क्या करेंगे, 6 के ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो जवाब होगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो 36 क्या है जी, स्क्वायर है किसका, 6 का। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक हो गया। या एक ये इस तरीके ये आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 2 बार है तो हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर हो जाएगा। 6 से इधर 3 बार हो गया तो 6 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बेस को देखते हुए हम पावर के लिहाज से किसी नंबर को जो प्रेजेंट करते हैं तो वो उसका क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो 6 स्क्वायर का क्या मतलब आ गया, 36 आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर है, ये अभी फिर देख लें, मैंने 6 लिखा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। 6 का हमने लेना है स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, 6 लिया, 6 का स्क्वायर लिया। क्या मतलब है 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि बेस को इतने टाइम, पावर टाइम या एक्सपोनेंट टाइम क्या करना, प्रेजेंट करना। ये मैंने आपको यूनिट 3 में एक्सपोनेंट में समझाया है। तो कोई भी नंबर, जो नंबर आपको गिवन है वो लिया, उस पर आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। उस पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर। यहाँ अगर क्यूब होता तो मैं क्या ले लेता, क्यूब। जो भी नंबर है उसके जो भी कह रहे, स्क्वायर कह रहे, क्यूब कह रहे, 4 टाइम कह रहे, तो उसको एक्सपोनेंट में आप शो करेंगे। तो 6 स्क्वायर का क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसका क्या आ गया, 36 आ गया। इसी तरह आगे आपको 10 दिया हुआ है, तो 10 का क्या मतलब है, आप क्या करेंगे। ठीक, 10 का मतलब है 10 था, इसका हमने क्या लेने हैं, स्क्वायर लेने हैं। तो 10 पर क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब 10 स्क्वायर का क्या मतलब है, 10 स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया, 100। ठीक हो गया बॉयज। तो अब आगे हमारे पास 41 दिया हुआ है। 41 का क्या मतलब, 41 को क्या करेंगे, 41 लिखा। अब कंडीशन पर गए, क्या कंडीशन है, इसका क्या लेना, 41 का स्क्वायर लेने हैं। 41 लिया, उस पर स्क्वायर ले लिया। अब इसको आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 41 स्क्वायर का क्या मतलब है, 41 मल्टीप्लाई बाई 41। तो ये जरा हायर नंबर है, तो आप इसको इधर ले आए, 41 तो का नहीं लगाना, आपने इसे फर्ज नहीं करना, बल्कि इसको बाकायदा प्रोसेस करेंगे। 1 1 is 1, 1 4 is 4, 4 1 is 4, 4 4s are 16। तो 1
8 और 16, तो इसका क्या आ गया जी स्क्वायर हमारे पास आ गया 1681। ठीक है, इसमें आपको ये चीज सिखाई है, जो नंबर भी गिवन है 6 था तो 6 लिखकर उसके बाद अपने क्वेश्चन पर जाएंगे, क्या कह रहे हैं, फाइंड द क्यूब, फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द फोर्थ टाइम, फाइंड द फिफ्थ, जितने टाइम भी वो पूछ रहे हैं। फिर आपने कंडीशन पर गए तो यहाँ पर क्या था, फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर था तो जो क्वेश्चन नंबर गिवन था उस पर मैंने स्क्वायर लिया। स्क्वायर लिखने के बाद अब आप इस चीज को जानते हैं कि स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 2 बार एक्सपेंड होगा, 6 को 2 बार लिखेंगे, अगर इधर क्यूब है तो 6 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब ही ये होता है कि जो एक्सपोनेंट से हमें ये पता चलता है कि बेस कितने टाइम एक्सपेंड होगी, बेस को कितने टाइम हम लिखेंगे, तो 2 है तो 2 टाइम लिखा, अगर 3 होता तो हम कितने टाइम लिखते, 3 टाइम लिखते। ठीक हो गया, तो ये हमने बनाना सीखा कि किसी भी नंबर का जो हम स्क्वायर लेते हैं उसका क्या मतलब है। तो 6 स्क्वायर लिया, अब 6 स्क्वायर लिखने के बाद क्या किया, 6 को एक्सपोनेंट टाइम यानी 2 टाइम हमने इसको ओपन किया, 6 6 36, 10 था, 10 लिखा, 10 के बाद हम कंडीशन देखी कि स्क्वायर पूछ रहे, इस पर स्क्वायर लिया, अब इसको खोल दिया हमने, आगे एक्सपेंड कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास किसके बराबर आया, 100 के बराबर आया। तो हमने क्या कर दिया कि 10 10 100। इसी तरह 41 है, हमने 41 को शो किया, 41 को डबल टाइम प्रेजेंट करके मल्टीप्लिकेशन करके बता दिया कि इसका जवाब आया जी 1681। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। इसी तरह इसमें 25 है, 25 को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या मतलब है, 25 लिया, 25 लेकर आप क्या करेंगे, फिर इसका 25 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 25 लिखा, 25 लिखने के बाद क्वेश्चन पर गए कि क्या कह रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर, तो 25 के क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर लिया, अब 25 स्क्वायर का क्या मतलब है, 25 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 किसने के बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 625। तो इसका मतलब है 25 स्क्वायर किसके बराबर है, 625 के। ये हमने किया क्या जी, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या था, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। फिर मैंने स्क्वायर को डिफाइन किया कि स्क्वायर है क्या, फिर मैंने आगे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि क्या है, कि किसी नंबर के जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो कितना टाइम आता है, या किसी नंबर के का स्क्वायर लेने का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रोसीड करते हैं। इसके जो बाकी हिस्से रह गए हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर test whether the following numbers are perfect square or not. ठीक है बॉयज, अब हमें नंबर दिए हुए हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या आप कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते थे, मैंने आपको वीडियो में क्या सिखाया था कि परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके आंसर में स्क्वायर रूट वापस नहीं आता, एक ये। और दूसरी ये है कि जब हम उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, जो भी गिवन नंबर है उसका जब हम परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें जो वैल्यू, जो नंबर या जो फैक्टर आएंगे वो हमेशा 2 टाइम अपीयर होंगे। कैसे 2 टाइम अपीयर होंगे, लेट्स सपोज हमारे पास है जी, फर्ज करते हैं क्या है, 81 है। ठीक है, 81 आ गया, 81 स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो आप इधर लेकर आए 9 इंटू 9, 9 इंटू क्या किया, 9 के। सबसे पहले ये देखें 9 डबल टाइम अपीयर हो रहे हैं ना, तो एक नंबर जब डबल टाइम में आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जो नंबर गिवन है उसके जो फैक्टर हैं, ठीक है, वो जब डबल टाइम में आ जाएंगे, मसलन इसके आगे आप क्या लिख लें, 100 है, जब हम 100 को बनाएंगे 10 इंटू 10 आ रहे हैं ना, तो 10 डबल टाइम आ रहे हैं, तो जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो उसके जो आगे फैक्टर्स हैं जिसमें 10 और 10 आ रहे हैं, ये अगर डबल टाइम में आ जाएं तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी 9 डबल टाइम है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्क्वायर रूट के नीचे जब कोई वैल्यू डबल टाइम में होगी तो वो आंसर में सिंगल टाइम आ जाएगी, लेकिन विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, कोई भी वैल्यू अगर डबल टाइम है
तो फिर क्या आएगी, वो सिंगल टाइम विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगी। इधर 9 का ये 81 का 9 आ गया। अभी 10 डबल टाइम है तो 10 बगैर स्क्वायर रूट के कितने टाइम आ जाएगा, 1 टाइम आ जाएगा। इसका मतलब है 100 का स्क्वायर रूट 10 है, 81 के कितने 9 है। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन अगर आपके पास दे रहे इस तरह 28 दे रहे, अभी 28 के स्क्वायर रूट निकालें। 28 होता है 7 इंटू 4। अब 4 को मजीद आप ओपन कर लें, 7 इसी तरह छोड़ें, 4 को करें 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अभी देख लें 7 एक टाइम है, अभी 2 डबल टाइम है। 2 कितने टाइम है जी, बल्कि इसको तरतीब से इस तरह लिखने आसान रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इसके भी आप छोटे नंबर को हमेशा पहले लिखा करें, बड़े नंबर को बाद में। 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 7 जा कितना है 28। 4 को आपने मजीद खोला, 2 2 जा 4, इसके पैर ये बन गए, 7 एक रह गया। अब जो 2 है ये डबल टाइम है, तो 2 जो चीज़ के रूट के नीचे डबल टाइम होती है हमने सीखे, वो सिंगल टाइम बाहर आ जाती है। लेकिन 7 का दूसरा पैर नहीं है, दूसरा 7 हमारे पास नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसके रूट कैंसिल नहीं होगा बल्कि ये वापस आएगा। अब देख लें जवाब, ये जवाब है इसमें स्क्वायर रूट वापस आ रहा है, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बल्कि इसको हमने कहा था इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे याद रख लें, जिसका जवाब सिंगल नंबर में आ जाए वापस, या बगैर स्क्वायर रूट के आ जाए, तो वो क्या होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और जिसकी में देखें कि स्क्वायर रूट वापस आ रहे हैं, मसलन मैं आपको ये सामने और किसको बना देता हूँ, और किसको बना लें जी, 18 को बना लेते हैं। 18 चेक करते हैं कि स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। 18 के सबसे पहले आप पैर बनाएं 2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक हो गया। अब जब आप चेक करेंगे इसको, तो 2 तो उसी तरह छोड़ दें, पहले 9 मजीद हो सकता है, इसके पैर मजीद बन सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। 2 9 आर 18, ये वाला 2 3 आर 6, 6 3 आर 18। अब 2 क्या है, इसका दूसरा पैर नहीं है, जबकि 3 का दूसरा पैर है, तो 3 बार आ जाएगा। अब इसका दूसरा पैर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट में वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, चूंकि स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। जबकि अगर आपके पास नंबर है, मसलन लिख लेते हैं आप जी 64 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालने, चेक करना चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो चेक करें इसको। इसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका खुद बन रहा है 8 इंटू 8, तो 8 डबल टाइम आ गया ना, तो 8 सिंगल टाइम वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि हमने ये पढ़ा, परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होते हैं जिसके जो उसके जो फैक्टर हैं, जिसमें 8 और 8 आ रहे हैं, कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो इसके लिहाज से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी 59, तो 59 लिखा, पर 59 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर आप स्क्वायर रूट लेंगे। पहले क्वेश्चन विदाउट स्क्वायर रूट था, क्वेश्चन लेकर उसके बाद क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखें 59 का और जोड़ा कोई नहीं बन रहा, तो 59 मल्टीप्लाई बाय ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इधर नीचे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट ए परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, चूंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। नंबर सेकंड पर देख लें, 625 है आपके पास। ये अभी क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर लिखेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे। अब ये बाज ऐसे हैं जिनको आपने ज़बानी याद रखने हैं। ये 25 मल्टीप्लाई बाई 25 करूंगा, तो ये कितना आएगा, 625। 25 मल्टीप्लाई बाई 25, तो मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आ गया इधर, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 हो गया, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 5 2 6, तो कितना आ गया 625। अब देख लें 25 को 25 से करते हैं तो कितना आता है 625, ठीक। अब 25 डबल टाइम है, तो सिंगल टाइम में आंसर वापस आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, तो 625 के साथ आप क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, क्योंकि इसका आंसर पॉसिबल है। इसी तरह आप और किसको चेक करना चाहते हैं जी, आगे चेक कर लेते हैं 225 को।
2 to 5 है आपके पास। जो पार्ट 3 है 2 to 5, तो 2 to 5 लिखा आपने। 2 to 5 लिखने के बाद आप क्या करेंगे जी, इस पर स्क्वायर रूट लिखेंगे। ठीक, अब इसका पेयर सोचें 2 to 5 का कौन सा ऐसा आएगा जिसको हम पेयर में लिखें, तो वो है 15। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जुबानी याद हो जाएंगे। तो 15 जार नहीं है, अगर आप तो इस तरह बनाएं आप 15 और 15 5 are 75, 1 5 is 5, 1 1 is 1, 5 12 2 2 to 5 आ रहे हैं ना। तो आप 15 डबल टाइम है तो स्क्वायर रूट के नीचे क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम में आ जाएगा। इसका मतलब है 2 to 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 2 to 5 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की क्वेश्चन की ट्राई करेंगे। याद रखें जो नंबर गिवन है अगर उसका पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट के नीचे तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, जिस तरह मैंने अभी आपको ऐड करके बताया, टीन करके बताया, उसको जवाब में स्क्वायर रूट वापस आ रहा था, तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह एक दो और भी चेक कर लें आप। मसलन जी चेक कर लेते हैं 425 दिया हुआ है 425, तो 425 लिखा। अब आप क्या करेंगे, 425 पर स्क्वायर रूट लिखेंगे। स्क्वायर रूट लिखना लाजमी है चूंकि हम स्क्वायर चेक कर रहे हैं। तो इधर आप बनाकर देख लें, 5 से कर लें, 5 एट 42 कैरी 5 5 25, फिर 5 से कर लें 5 17 जार, तो अब 17 क्या गया 1 is, तो इधर उठा कर इधर यहाँ ले आए 5 into 5 into 17। ठीक हो गया। अब 5 तो डबल टाइम है लेकिन 17 के साथ दूसरा पेयर नहीं है, तो बस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद 5 डबल टाइम है, आप एक बार लेकर दोबारा इस तरह लिखेंगे, ये भी ठीक है। नहीं तो आप देख लें कि पेयर इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ वापस पेयर लिखने के बाद आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, वापस चेक कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि एक ऐसा आ रहा है जिसका दूसरा पेयर नहीं आ रहा, तो डेट 1, इसका मतलब है ये जो 425 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस ये आसान तरीका चेक करने का ये है कि पेयर देखने, अगर उनमें जब इस तरह आप पेयर बनाएंगे, अगर बड़ा नंबर है उसमें देख रहे हैं एक नंबर ऐसा आ रहा है जिसका दूसरा पेयर नहीं है, 17 दूसरा 17 नहीं है, 7 है दूसरा 7 नहीं है, 6 है दूसरा 6 नहीं है, 4 है दूसरा 4 नहीं है, तो बस उसको उसके आगे क्या लिखते हैं, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब आगे आपके पास गिवन है जी 81। ठीक, 81 आ गया, 81 लिया। 81 लिखने के बाद आप इस पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब 81 के पेयर बनाए ना, 9 into 9, 9 into 9 आ गया, तो पेयर आ गया ना। अब ऐसा नंबर इसमें नहीं है जिसका पेयर अकेला हो, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसकी आप जवाब इसमें लिखेंगे, वी कैन से डेट, वी कैन से डेट ईच फैक्टर। अगर इसको आप मजीद करना चाहते हैं 9 को, तो मजीद भी आप इसे बना सकते हैं। ये 9 क्या आएगा, 3 3 जार 9, ये 9 भी क्या आएगा 3 3 जार 9, बल्कि ये और इजी होगा। अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो और आसान है। ठीक है, यहां से ये देखें, ये भी पेयर है, दूसरा भी क्या है, पेयर है, तो आप इसके नीचे इंग्लिश लिखना है, वी कैन से डेट ईच फैक्टर। 3 भी फैक्टर, ये भी फैक्टर है, ये 3 भी फैक्टर है, ये 3 भी क्या है, फैक्टर है। वी कैन से डेट ईच फैक्टर ईच फैक्टर फॉर्म ए पेयर, फॉर्म ए पेयर, पेयर बना रहे हैं ना, फॉर्म ए पेयर, ईच फैक्टर फॉर्म ए पेयर। सो कौन सा नंबर, 81 is a perfect square। ठीक हो गया, तो ये इस तरह कर लेंगे आप इसकी, बल्कि ये इंग्लिश वर्डिंग एक दो लाइन है, इसको ज़बानी याद कर लेंगे, इसको समझ लें, तो उसके आगे तो ये आपके लिए फिर वहाँ अगर इस क्वेश्चन का आ जाता है तो इसके ज़रा मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अब आपके पास है जी 2500,
2500 लिया, 2500 को यहाँ लेकर आए, इस पर लिखा डाला आपने स्क्वायर रूट। तो 2500 के इधर पेयर बनाई, क्या क्या पेयर बनेंगे 2500 के, देखते हैं पेयर बनते नहीं बनते। 5 5 आर 2 0 ये चले गए, 5 1 इज 2 0 ये आगे, 10 10 आर, ठीक, और फिर क्या आ गया जी 10 1 इज, ठीक है बॉयज। तो इसको उठाकर यहाँ ले आए, क्या क्या है 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। सबसे पहले आपने पेयर बनाए, क्या सब नंबर के पेयर बन रहे हैं, 5 के बन रहे हैं डबल टाइम है, 10 भी क्या है डबल टाइम है, इसके पेयर भी बन रहे हैं। तो बस वो इंग्लिश लिख लें, वी कैन से दैट each factor, ठीक है, each factor form a pair, so 2500 is a perfect square, ठीक हो गया बॉयज। अब इसका कुछ और बना लेते हैं, और क्या जी 196 दी हुआ है, 196 है, 196 को बनाकर देखें, 196 लिखा, उसके ऊपर आप क्या डाल देंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। इधर रफ वर्क में आप आगे RW लिखा, रफ वर्क क्या मतलब है, 196 को यहाँ लिखा, तो 196 के बनाए 2, कम से कम 2 ले लेते हैं, 2 एड्स 9 आर 18, एक कैरी 2 एड्स आर 16, फिर 2 4 आर 8, एक कैरी 2 9 आर 18, फिर आगे क्या बना देंगे 7 7 आर और 7 1 इज, ठीक हो गया बॉयज। तो अब क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये सारे फैक्टर उठाकर आप इस तरफ ले आए। अब फैक्टर चेक करें, 2 का भी फैक्टर बन रहा है, पेयर बन रहा है, और 7 का भी पेयर क्या है बन रहा है। तो फिर वही इंग्लिश आप लिख लें, वी कैन से दैट ईच फैक्टर फॉर्म ए पेयर, सो कितना है जी 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बॉयज ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। विदाउट सॉल्विंग सेपरेट इरादा करें, सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर, separate perfect square of even and odd numbers। ठीक है जी, हमने डिवीजन नहीं करनी बल्कि जुबानी बताने हैं, 4 4 1। आप दूसरा क्या लिख लेते हैं आगे 144। आपने जुबानी बताने हैं कि जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, नहीं इसमें से कौन सा नंबर है, ये सारे आपको ऐसे देगा जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो परफेक्ट ऑड नंबर हैं और कौन से ऐसे हैं जो परफेक्ट इवन नंबर हैं। तो इसका ये जो लास्ट वाले डिजिट चेक करें, जिसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस, क्या कहते हैं जी यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को चेक करें आप। अगर यहाँ इवन नंबर आ रहे हैं तो वो होगा हमारा इवन क्या जी परफेक्ट स्क्वायर, और अगर यहाँ पर आ रहे ऑड नंबर, यूनिट प्लेस पर ऑड आ रहे हैं तो वो होगा ऑड परफेक्ट स्क्वायर, और यूनिट पर अगर इवन आ रहा है यानी 2 के टेबल में आने वाले आ रहे हैं तो वो हमारा होगा इवन परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं इवन परफेक्ट स्क्वायर, इवन परफेक्ट स्क्वायर, और लाइन डालकर दूसरी तरफ लिख लें ऑड परफेक्ट स्क्वायर, ऑड परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने चेक किया आपके पास नंबर कौन से, सबसे पहले ऊपर आप जितने गिवन नंबर है उनको लिखें,
पहला इन्होंने दिए हुआ है 441, ठीक, दूसरा 144, तीसरा 2401, 2401, जबकि चौथा दिया हुआ जी 6561। इस तरह आगे अगर मजीद चलें तो कुछ और में ले लेता हूँ 11236, और आगे ले लें तो आगे जी कोई और लिखते हैं 12544। ये हमारे पास नंबर हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इनसे चेक कर लेते हैं कि कौन से इवन परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से ऑड परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया, जो भी क्वेश्चन है उसके आप किसको चेक करें, यूनिट प्लेस को चेक करें। अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आ रहा है तो वो इवन परफेक्ट स्क्वायर होगा पूरा डिजिट, और अगर वो यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर आ रहा है यानी 2 के टेबल में नहीं आने वाला आ रहा है तो वो होगा ऑड परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले देखें 441 में 1 जो है ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ये पूरा डिजिट जो 441 है ये ऑड परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन हमने चूंकि डिवाइड करना नहीं, उसने कहा है विदाउट सॉल्व नहीं करना आपने। तो अब दूसरे पर आ जाए 144 में हम देखते हैं यूनिट प्लेस पर जो है ये इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरा 144 कौन सा होगा, इवन परफेक्ट स्क्वायर। 2401 में जब हम 1 पर जाते हैं तो 1 देखते हैं ऑड नंबर है, तो ये किस में आ जाएगा, ऑड परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। अभी 6561 पर जाते हैं तो फिर 1 हमारा ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इस तरफ आएगा ऑड परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है बॉयज, तरीका आ गया ना। लास्ट नंबर को चेक करें, अगर वो इवन नंबर, लास्ट नंबर मतलब है सॉरी यूनिट नंबर को चेक करें, यूनिट जिस तरह यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है 1 है। अगर इनको चेक करें, अगर ये यूनिट प्लेस में इवन नंबर आ रहे हैं, पूरा नंबर इवन परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर यूनिट प्लेस पर ऑड आ रहे हैं तो वो पूरे नंबर क्या होगा, ऑड परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आगे मजीद प्रोसीड करते हैं 11236, तो 6 जब हम यूनिट प्लेस में चेक करते हैं ये इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पूरा क्या होगा, इवन परफेक्ट स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं तो आगे क्या आ रहा है 12544, तो जब हम यूनिट प्लेस को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये जो 4 आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरा क्या होगा, इवन परफेक्ट स्क्वायर। तो बॉयज ये था हमारा चेक करने का तरीकाकार कि विदाउट सॉल्विंग जब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर कोई नंबर हमें दिए हुए हैं, कोई नंबर हमें दिए हुए हैं तो क्या वो इवन परफेक्ट स्क्वायर हैं या ऑड परफेक्ट क्या हैं स्क्वायर हैं। तो बॉयज ये हमने की आज एक्सरसाइज 5.1 का पहले 3 क्वेश्चन किए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और फिर आगे जो है करवा दूंगा, एग्जांपल कर लेंगे 5.2 की, क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम शामिल है, तो और एग्जांपल करने से ताकि जो कंसेप्ट आपको उसमें नहीं, एक्सरसाइज में नहीं है, तो अक्सर बेसिक कंसेप्ट या अच्छे कंसेप्ट एग्जांपल में दिए होते हैं, वो भी हम साथ साथ क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह।